हो गई है पीर पर्वत सी कविता का सारांश। दुष्यंत कुमार हिंदी के बेहद लोकप्रिय कवि, कथाकार, शायर और गज़लकार रहे हैं। इनका जन्म 27 सितंबर 1933 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 सितंबर 1975 को हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार जी ने गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों की परिस्थिति को देखा और समझा है। हो गई है पीर पर्वत सी कविता में कवि ने आज़ादी के बाद आम जनता की छटपटाहट को जाहिर किया है। इस कविता को दुष्यंत कुमार जी ने गज़ल के रूप में लिखा है। दुष्यंत कुमार प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस कविता की रचना करते हैं। कवि ने आज़ादी के बाद आम जनता को शोषित होते हुए देखा है। उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ में इतनी बढ़ चुकी है कि उसने पर्वत सा रूप ले लिया है। आज़ादी के बाद भी समस्याएं पहले जैसी समान बनी हुई हैं। कवि कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि इस पीर रूपी पर्वत से गंगा निकले, जो अपनी प्रचंड धारा से भारत की सारी बुराइयों को धो डाले। अर्थात कवि आम जनता से कह रहे हैं कि अब तुम अपने लिए, अपने हक के लिए क्रांति बनकर लड़ो, क्योंकि इस क्रांति के बिना भारत में बदलाव आने वाला नहीं है। आज तुम यह दीवार अर्थात शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार रूपी दीवार को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकोगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। देश में फैले शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार में आम आदमी को हर तरह से चूस कर कंगाल कर दिया है। इसलिए बस शर्त इतनी सी है कि उसकी बुनियाद को, उसके जड़ को उखाड़ फेंको, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि जब हर सड़क, हर गली, हर नगर तथा हर गांव से निकलकर इस कुव्यवस्था के खिलाफ विरोध का बिगुल बजेगा, जिसमें जो जनता आज तक लाश बनी बैठी थी, अब वह भी इस क्रांति में अपना सहयोग दे। दुष्यंत कुमार अपनी रचना के माध्यम से लोगों में क्रांति की चेतना जगाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, बल्कि वह इस भारत की सूरत में पूरी तरह से बदलाव लाना है। कवि की यह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब लोग अपने पूरे हृदय मन से इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि कहा गया है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि लोगों से यह कहना चाहते हैं कि बदलाव लाने, भ्रष्टाचार मिटाने तथा इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ जो आग मेरे मन में जल रही है, वही आग तुम्हारे सीने में भी जलनी चाहिए, क्योंकि आग कहीं भी लगे, लेकिन यह क्रांति रूपी आग जलनी चाहिए। यह आग बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहाँ तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।